गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभी और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य। तो उन्हीं कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। इसके लिए, इसको समझाने के लिए मैं पहले एक एग्जांपल लूंगी। देखिए, जैसे सपोज कीजिए आप एक कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप एक जगह लेंगे जिसका आपको रेंट देना पड़ेगा, राइट? कुछ फिक्स्ड खर्चे होंगे, तो वो आपको कवर करने होंगे, राइट? जैसे बिजली का बिल, ब्रूमिंग एंड मॉपिंग होगी, राइट? तो ये सब चीजें जो है, साफ सफाई के खर्चे, सब कुछ जो फिक्स कॉस्ट हैं, जो इनकर होंगे ही होंगे, चाहे बच्चा आप पे आ रहा है पढ़ने को या नहीं, तो वो खर्चे आपको इनकर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको सरवाइव करना पड़ेगा। जो इतना कंपटीशन है उसको सरवाइव करना होगा, राइट? तो पहले क्या आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में? सर्वाइवल। देन जब आप एक बार टिक जाएंगे, सरवाइव कर जाएंगे, तो आप प्रॉफिट्स अर्न करना शुरू कर देंगे, जिसके लिए ऑब्वियसली आपने कोचिंग सेंटर खोला है। हाँ, आप वैल्यू भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, बट साथ ही के साथ आपको एक बेनिफिट भी चाहिए, तो वो प्रॉफिट्स आप अर्न करेंगे। तो सेकंड हो गया प्रॉफिट, आपकी मेहनत की इनकम, राइट? आगे बात करते हैं ग्रोथ की। अब ये ही जो प्रॉफिट्स आपको कंसिस्टेंटली होते रहे, तो ये एक्यूमुलेट यानी इकट्ठे हो जाएंगे, राइट? तो आप सोचोगे यार, इतना छोटे से कमरे में मैं पढ़ा रहा हूँ, एक और रूम ले लेता हूँ, या फिर थोड़ा इसी को एक्सपेंड कर दिया जाए। तो आप क्या कर रहे हो? आप ग्रो कर रहे हो, राइट? सो दिस इज ग्रोथ। तो ये तीन एस्पेक्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के। अब बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स के। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो रॉ मटेरियल वो सोसाइटी से ही लेती है, उसमें कुछ प्रोसेसिंग करके जो वो प्रोडक्ट बनाती है वो भी वो सोसाइटी को ही देती है और उससे प्रॉफिट खुद कमाती है, राइट? तो सोसाइटी से लिया, सोसाइटी को दिया और प्रॉफिट खुद लिया, है ना? तो आपको कुछ सोसाइटी के लिए करना पड़ेगा, राइट? सोसाइटी के लिए जैसे ऑर्फनेजेस में डोनेट कर दीजिए, आप कोई हॉस्पिटल खोल दीजिए। इस ऑब्जेक्टिव से ना मुझे एक बहुत प्यारा जो सेक्शन है वो याद आता है कंपनीज एक्ट का, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है, जिसमें कहा गया है कि कंपनीज को 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स जो है वो आपको नहीं सोचना है, कुछ अमाउंट जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे देना पड़ेगा। क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑर्फनेजेस वगैरह में डोनेट करना। आप सोच रहे हो कि हाँ भाई, इनको रिनोवेट करा दें, तो अच्छा करना, पेड़ पौधे लगवा देना, राइट? तो ये सब चीजें सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना। उसमें जो है आजकल डिबेटेबल टॉपिक है कि वो वॉलेंट्री है या मैंडेटरी है, राइट? बट अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये चीजें आपको करनी पड़ती है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आप प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो। आप, मैं एक बात बताऊं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या इस जैसी काफी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इतना प्रॉफिट अर्न करती हैं, जो उनका 2% है ना, वो भी करोड़ और करोड़ ऑफ रुपीज में जाता है, राइट? और ऑर्फनेज वगैरह की हालत पहले बहुत खराब थी, बट जब ये सेक्शन आया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, बल्ले ही बल्ले हो गई। मतलब ना ऑर्फनेजेस को जरूरत पड़ी, मतलब सब चीज इतना चमक गया था। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सेक्शन है ये, ठीक है? तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन को, जो पूरे करने पड़ते हैं। आगे बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की। आपके जो एम्प्लॉयज है, उनकी नीड्स आपको फुलफिल करनी होगी, उनका भी वेलफेयर आपको देखना होगा। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सालों बिताते हैं, अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पूरी मेहनत से काम करते हैं,
तो उनको जो है उनका मतलब बहुत परेशान से ना रहते हो, है ना, उनके जो पर्क्स हैं, जो उनकी सैलरीज है वो अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो उनका भी ध्यान आपको रखना होगा। तो चलिए नोट्स में देखते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव्स। ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन में तीन बातें, प्रॉफिट, सर्वाइवल, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव जो है क्लासिफाई हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव से। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो देखिए, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेटिंग और अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और काफ़ी सारे ये ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आप अचीव करेंगे काफ़ी जो इंटरेस्ट है स्टेक होल्डर्स का देख के। स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आते हैं? शेयर होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉय हो गए, कस्टमर हो गया, गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, तो सबके इंटरेस्ट को आपको प्रोटेक्ट करना होगा, राइट। आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है। एक तो सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो देखो, सर्वाइवल कोई भी बेसिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का सर्वाइवल है, ठीक है। इनफ रेवेन्यूज होने चाहिए कि ताकि कॉस्ट कवर हो सके। बाकी आप खुद से पॉज करके पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, राइट। अपने मन से भी आप बना सकते हैं इसे। प्रॉफिट, देखो मियर सर्वाइवल इनफ नहीं है बिजनेस के लिए, प्रॉफिट अर्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक इंसेंटिव है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप सक्सेसफुल ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है। और ग्रोथ, business needs to earn, add to its prospects in long run. For this it is important for business to grow. ग्रोथ होनी चाहिए ताकि जो है आप जो सपना देख रहे हैं उसको उतार पाए असल जिंदगी में, राइट। कोई भी बंदा रुकना नहीं चाहता एक पॉइंट पे, वो ग्रो करना चाहता है। ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कभी किसी पॉइंट पे ये नहीं कहती हाँ इतना प्रॉफिट हो गया अब खत्म, वो ग्रो करती जाती है टाइम टू टाइम। आगे बात करते हैं। ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ग्रोथ कैसे भी हो सकती है, राइट। आगे बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। देखो, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। क्या क्या हो सकता है कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड्स को यूज करें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, ठीक है, टू द डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उन लोगों से बनी है जो अलग अलग डिफरेंट पर्सनालिटीज, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस और ऑब्जेक्टिव के हैं। दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड्स, ठीक है। बेसिकली ये क्या कहना चाहता है, मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट को पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो पूरे करने होंगे, उनकी सोशल नीड्स, उनकी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करना होगा, ठीक है। तो ये है इस वीडियो में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, राइट। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। आप सोच रहे होंगे कमेंट्स में पढ़ती नहीं हूँ, बट मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं सबका कमेंट पढ़ती हूँ। प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, किसी भी तरीके से आपको ये नॉलेज प्रोवाइड करती है थोड़ी बहुत भी, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।